द रियल हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का सत्य इतिहास। Okay, so first is Islamic world. यानी इस्लाम विश्व। इस्लामी दुनिया 7वीं शताब्दी में विशाल ऊर्जा की सभ्यता बन गई थी और उसने दक्षिण पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों पर धर्म और संस्कृति की एकता थोप दी थी। तकनीकी प्रसार के दृष्टिकोण से इस्लाम का महत्व यूनानी सभ्यता की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को अरब में आत्मसात करने में था, जिसमें इसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और संपूर्ण स्पेन में मूरों के माध्यम से पश्चिम के लिए उपलब्ध हो गया। सिसिली और पवित्र भूमि में के साथ वाणिज्यिक संपर्कों के माध्यम से यह साध्य किया गया। Okay, so now we are going to see about India. अर्थात भारत। इस्लाम ने पूर्वी और दक्षिण एशिया की कुछ तकनीकों के लिए विशेष रूप से भारत और चीन के लिए एक ट्रांसमिशन बेल्ट भी प्रदान की। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पश्चिम में अरब जगत के साथ लंबे समय से व्यापारिक संबंध थे और 16वीं शताब्दी में मुगलों की विजय के बाद खुद पर मजबूत मुस्लिम प्रभाव पड़ा। भारतीय कारीगरों ने जल्दी ही लोहे के काम में विशेषज्ञता हासिल कर ली और अपनी धातु की कलाकृतियों और कपड़ा तकनीकों के लिए एक व्यापक प्रतिष्ठा का आनंद लिया, परंतु इस बात के बहुत कम प्रमाण है कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक स्टेशनों की स्थापना से पहले भारतीय इतिहास में तकनीकी नवाचार प्रमुखता से आया था। Now we are going to see about China. यानी चीन। लगभग 2000 ईसा पूर्व से चीन में सभ्यता लगातार फली फूली। जब पहली बार ऐतिहासिक राजवंशों का उदय हुआ, शुरू से ही यह एक ऐसी सभ्यता थी जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के रूप में तकनीकी कौशल को महत्व देती थी। इसके अस्तित्व के लिए हुआंग हे पीली नदी की समृद्ध लेकिन विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने पर निर्भर था। लोहे की ढलाई, चीनी मिट्टी के बर्तन का उत्पादन और पीतल और कागज़ के निर्माण सहित अन्य प्रौद्योगिकियां उल्लेखनीय रूप से प्रारंभिक तिथि पर दिखाई दी। जैसा कि एक राजवंश ने दूसरे का अनुसरण किया, चीनी सभ्यता एक नौकरशाही अभिज्ञात वर्ग के वर्चस्व में आ गई। मंदारिन, जिन्होंने चीनी जीवन को निरंतरता और स्थिरता दी, लेकिन जो नवाचार पर एक रूढ़िवादी प्रभाव भी बन गए, नई तकनीकों की शुरुआत का विरोध करते हुए, जब तक कि वे एक स्पष्ट लाभ प्रदान नहीं करते। नौकरशाही को
इस तरह का एक नवाचार पानी से चलने वाली यांत्रिक घड़ी का विकास था, जिसने 1088 में सुसोंग की देख रेख में निर्मित मशीन में एक सरल और विस्तृत रूप प्राप्त किया। यह एक जलचक्र द्वारा संचालित था जो नियमित रूप से चलता था, जिससे एक भाग क्रांति होती थी। इसके रिम की प्रत्येक बाल्टी बारी बारी से भरी गई। आधुनिक समय तक चीन और पश्चिम के बीच संबंध कमज़ोर रहे, लेकिन 1271 से 95 में मार्को पोलो की यात्रा के परिणाम स्वरूप होने वाली सामयिक मुठभेड़ ने पश्चिम को चीनी प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता के लिए सचेत किया और तकनीकों के एक जोरदार पश्चिम की ओर हस्तांतरण को प्रेरित किया। रेशमी के काम करने का पश्चिमी ज्ञान, चुंबकीय कंपास, पेपर मेकिंग और चीनी मिट्टी के बर्तन सभी चीन से प्राप्त हुए थे। बाद के मामले में यूरोपीय लोगों ने कई शताब्दियों तक चीन से आयात किए हुए महित चीनी मिट्टी के बर्तन की प्रशंसा की, इससे पहले कि वे एक समान गुणवत्ता का कुछ भी उत्पादन करने में सक्षम थे। हालांकि तुलनात्मक सामाजिक स्थिरता की स्थिति हासिल करने के बाद चीनी जनादेश ने बाहरी दुनिया के साथ नवाचार या व्यापारिक संपर्कों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत काम किया। उनके प्रभाव में चीन में व्यापारिक वर्ग के समान कोई सामाजिक समूह नहीं उभरा जो पश्चिम में फला फूला और व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन तकनीकी कौशल में पश्चिम से पिछड़ गया। जब तक कि 20वीं शताब्दी की राजनीतिक क्रांतियों और सामाजिक उथल पुथल ने चीनियों को आर्थिक समृद्धि के लिए इन कौशलों के महत्व के लिए जागरूक नहीं किया और उन्हें हासिल करने के लिए एक दृढ़ संकल्प को प्रेरित किया। पूर्व से कई तकनीकों के अधिग्रहण के बावजूद 500 से 1500 की पश्चिमी दुनिया को अपनी पहल पर अपनी अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा करने में इसने एक कृषि प्रधान समाज को एक निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित एक गतिशील समाज में बदल दिया, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि के साथ व्यापार, उद्योग और शहर के जीवन में लगातार बढ़ते पैमाने पर वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से एक तकनीकी उपलब्धि थी और काफ़ी परिमाण में से एक थी। ठीक है, ओके। सो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ एग्रीकल्चरल एंड क्राफ्ट्स के बारे में कुछ देखने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी ऐसी मज़ेदार सी वीडियोस अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड यस, यदि मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, और बस आज के लिए इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय गाइस, नमस्ते।